बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्रार उर्दू कहानी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। रात का पहर था। लाहौर के एक छोटे से मोहल्ले में पुराने घरों की रोशनी मदम थी। नईम साहब अपनी छत पर बैठे हुए आसमान की तरफ देख रहे थे। हाथों में एक पुरानी चाय की प्याली थी, मगर चेहरे पर थकन और आंखों में बेचैनी साफ नज़र आ रही थी। उनके बेटे अहमद की यादें हर लम्हा दिल पर छाई हुई थीं। अहमद 3 साल पहले शहर से दूर तालीम के लिए गया था और तब से उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब यही था कि बेटा कामयाब होकर वापस आए। नईम साहब ने धीरे से तस्वीर की तरफ देखा जो दीवार पर लगी थी। अहमद का मुस्कुराता हुआ चेहरा जैसे ज़िंदगी की उम्मीद जगा रहा था। आंखों में नमी थी मगर दिल मजबूत था। वो समझ गए थे कि ज़िंदगी के असल इम्तिहान में इंसान को सब्र और कुर्बानी की ताकत रखनी पड़ती है। सुबह के वक़्त रेहड़ी की दुकान खोलने के लिए वो बाहर आए। गली में बच्चों की हंसी और परिंदों की चहचहाहट थी। वो फल की टोकरी उठाने बाजार की तरफ गए। रास्ते में लोग उन्हें देखकर मुस्कुरा देते, क्योंकि सब जानते थे कि नईम साहब की मेहनत उनके बेटे के मुस्तकबिल के लिए है। अब्बू, आज अहमद का फ़ोन आया है, शायद खुशी का दिन हो, एक पड़ोसी ने खुशी से कहा। नईम साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा अल्लाह का एहसान है, बस उसका हाथ थामने की दुआ करते हैं। दुकान पर लोग आना जाना करते। नईम साहब हर किसी के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते, मगर खुद बस पानी और एक छोटा सा नाश्ता करते। कभी कभार थकन के मारे ज़मीन पर बैठ जाते, मगर दिल में सिर्फ एक ख्याल, अहमद की खुशी का। उस दिन नईम साहब के फ़ोन पर अहमद की आवाज़ सुनाई दी, अब्बू मेरी फाइनल रिपोर्ट आ गई है, मैं कामयाब हो गया। अहमद की आवाज़ में खुशी और सुकून दोनों थे। नईम साहब की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। या अल्लाह तेरा शुक्र है बेटा, मैं जानता था तू कामयाब होगा, तुमने अपने वालिद का फ़ख्र बढ़ाया है। अहमद ने वादा किया, अब्बू मैं जल्द वापस आ रहा हूँ, आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। नईम साहब ने फ़ोन बंद करके आसमान की तरफ देखा, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा बस तुम सलामत रहो, बस यही काफ़ी है। चंद दिन बाद अहमद का बस स्टॉप पर पहुंचने का वक़्त आया। नईम साहब ने दिल की धड़कनों को संभालते हुए बाजार के रास्ते का रुख किया। वो जानते थे कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी इस लम्हे में छुपी है। जैसे ही अहमद गाड़ी से निकला, नईम साहब ने दौड़कर उसे गले लगाया। आंखों में वही छोटा सा बेटा था जो हर दिन की मेहनत की वजह था। अहमद ने बाप को कहा, अब्बू मैंने सब कुछ आपकी मेहनत से पाया है, अब आप आराम करें, सब कुछ मेरे हाथ में है। नईम साहब ने आंखें बंद की। दिल में सुकून का एहसास हुआ, मगर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ एक आंसू भी था। अहमद ने अपनी तालीम मुकम्मल की और शहर में नौकरी शुरू की। नईम साहब अब दुकान पर कम जाते, ज़्यादातर वक़्त घर में अहमद के साथ गुजारते। वो जानते थे कि कुर्बानी का मतलब सिर्फ जिस्मानी मेहनत नहीं, दिल से प्यार देना भी है। अहमद की खुशी में उनकी रूह सुकून पाती थी। एक दिन अहमद ने बाप को बताया, अब्बू मैं आपके लिए एक छोटा सा घर खरीदना चाहता हूँ ताकि आप आराम से रह सकें। नईम साहब ने मुस्कुराकर कहा, बेटा सबसे बड़ी दौलत तुम्हारी कामयाबी है, घर तो मैं खुद बना लूँगा, बस तुम खुश रहो। अहमद ने फिर कहा, अब्बू मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में भी खुशियाँ मनाएं, आपने मेरे लिए सब कुछ कुर्बान किया, अब मेरी बारी है कि आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट हो। नईम साहब की आंखों में आंसू फिर आ गए, मगर वो जानते थे कि ज़िंदगी का असल सबक यही है, वालिद की मोहब्बत बेलौस बेहद और हमेशा के लिए होती है। साल गुजरते गए। अहमद अब एक कामयाब शख्स बन चुका था। उसकी शादी हुई, मगर हर त्यौहार और हर खुशी के लम्हे में वो अपने वालिद को सबसे पहला शरीक बनाता। नईम साहब अब आराम से बैठकर अपने बेटे की कामयाबी देखते, दिल में सुकून के साथ कहते, बेटा तुमने मेरा फ़ख्र बढ़ाया है, तुमने बाप के दिल की सबसे बड़ी दुआ कबूल कर दी। एक दिन अहमद ने अपने वालिद को बाहर ले जाने के लिए कहा। वो गली में चलते हुए पार्क पहुँचे। नईम साहब ने हल्की हवा के झोंके को महसूस किया और कहा, बेटा देखो ये हवा भी कितनी खुशी से चल रही है, जैसे तुम्हारे लिए दुआ कर रही हो। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, अब्बू ये दुआ हमेशा मेरे दिल में रहती है।
اور میں ہمیشہ آپ کے لیے جیتا رہوں گا۔ رات کو جب سب سوتے، نعیم صاحب چھت پر بیٹھ کر آسمان دیکھتے، احمد کی زندگی کی خوشیوں کو یاد کرتے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی محنت، قربانی اور بے لوث پیار نے احمد کو وہ سب دیا جو والد کا خواب ہوتا ہے، اور اس لمحے ان کے دل کو سکون ملتا کہ باپ کی محبت ہمیشہ زندہ رہتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ دوستو، یہ کہانی ہر والد اور بیٹے کی محبت کی ہے، ہر باپ کی قربانی کی ہے، اور اس بات کی ہے کہ والد کی محبت کبھی کم نہیں ہوتی، چاہے زندگی کتنی ہی مشکلات کیوں نہ لے آئے۔